अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं और एक बड़ी खबर कह लें या बिग, बहुत बड़ी मतलब कि एक गुड न्यूज़ भी मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए है कि अब आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स हमारे साथ सिर्फ 1 महीने में कर सकते हैं। हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ठीक है, जिसका आज दूसरा दिन है और लेसन नंबर तीसरा आज हमने अपलोड कर दिया है। उस प्ले लिस्ट का नाम आप नोट कर लें, 30 डे बे आइंस 30 डेज, यानी कि 30 दिनों में 1 महीने में हमने B1 का कोर्स मुकम्मल करना है। ठीक है, वो कोर्स जो यहाँ जर्मनी में, ठीक है, 8 से 9 महीने में करवाते हैं, 8 से 9 महीने में। ठीक है, ये कोर्स हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, वो हमने 3 महीने में अपलोड किया था 100 डेज के नाम से। लेकिन अब यही कोर्स जो था, जो हमने पहले 3 महीने में मुकम्मल किया था, अब हम इसको फास्ट ट्रैक पर, ठीक है, एक मज़ीद बेहतर और आसान तरीके से अपलोड करने जा रहे हैं। उसका आज दूसरा दिन था, वो मैं उसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसके 3 लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं प्लेलिस्ट का नाम आपको दोबारा बता दूं कि प्लेलिस्ट का जो नाम है वो हमने रखा है 30 डेज बे आइंस। ठीक है, ओके, तो उस आज ठीक है, उसमें आप जाके तमाम लेसन एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ जाके वॉच कर सकते हैं और ग्रामर के साथ। आप चाहे गोइटे, चाहे टेल्क या डेटे जेड के स्टूडेंट्स हैं तो वो ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के लोगों के मैसेजेस और फ़ोन और कॉल्स आते थे कि हमें और फास्ट ट्रैक पर हमें जो है वो कोर्सेज करवा दिए जाएं। तो मैं कहता हूं 1 साल का कोर्स अब आप 1 महीने में कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं और इसी तरह जर्मनी से रिलेटेड जो है लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ जो है वो आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो मिलते रहें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो है जर्मनी में गर्मियों का मौसम कैसा होता है, या ये कह लें कि जर्मनियों में जो लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद यहाँ जर्मनी में 15-16 साल बल्कि हो गए रहते हुए। ठीक है, आप यकीन करें, जितनी गर्मी, आप इस मेरे बात से एग्री करेंगे कि जितनी गर्मी इस साल पड़ी है जर्मनी में, मैं कहता हूँ कि आखिर हो गई है गर्मी में। ठीक है, बल्कि लोगों ने तो ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए हैं, ठीक है, कि अगर इधर यहाँ पे 35, 36, 40 तक टेम्परेचर है तो पाकिस्तान में इससे कम है। ठीक है, ऐसे कर लगा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान की और जर्मनी की रेस लगी हुई है। वो एक ना टिकटॉक के ऊपर किसी ने बड़ी फनी सी वीडियो बनाई हुई है बहुत ही फनी वीडियो है, आपने सुनेगी है। 2 टेम्परेचर सामने रखना, कहता ना रेसा लाओ, मैं क्या ना रेसा लाओ। ठीक है, वो वैसे उसने बंदे ने वीडियो बनाई थी कि 2 गाड़ियां आपस में रेसे लगा रही हैं, वो क्या उसने बड़ी फनी सी बनाई है। तो कहता है ना रेसा लाओ, ना रेसा लाओ, डिग जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा है, इस तरह की वीडियो बनाई है। तो किसी ने ना फिर 2 टेम्परेचर सामने रखे ना, इस तरह पाकिस्तान का टेम्परेचर, जर्मनी का टेम्परेचर। जर्मनी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान का टेम्परेचर कम है। ठीक है, पीछे उसने वीडियो लगाई है, ना रेसा लाओ, ना रेसा लाओ, ना रेसा लाओ। ठीक है, मैं क्या, ना रेसा लाओ। ठीक है, तो जर्मनी इस दफा क्रॉस कर गया है, मतलब कि आप अंदाजा करें पाकिस्तान को भी गर्मी के हिसाब से। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जर्मनी में जो गर्मी पड़ती है वो डिफरेंट किस्म की है। ज़रा हमारे पिछले दिनों में कुछ मेहमान आए हुए थे, वो बता रहे थे, कहते हैं कि ये जो गर्मी होती है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में चूँकि थोड़ा ज़रा जो क्या नाम है, फ़िज़ा में गर्दो गुबार होती है तो वो डायरेक्ट शवाएं नहीं पड़ती। जर्मनी में ऐसा है कि यहाँ पे फ़िज़ा साफ़ है। ठीक है, और जो शवाएं जो डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ती हैं और वो आपको बहुत चुभती है गर्मी यहाँ की। ठीक है, इस दफ़ा तो इतनी शदीद टेम्परेचर पड़ी, मैंने तो वीडियो में यहाँ तक देखा सड़कें पिघली हुई हैं और वो जो क्या नाम है, जो एम्पल हैं, जो इशारे हैं, वो जनाबेली उल्टे होके पिघले हुए पड़े हैं जनाबेली हैं। तो ये सूरत हाल बनी है इस दफ़ा। और इस दफ़ा तो मतलब कि लोगों के पास पंखे तक नहीं थे। जर्मनी में इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, इतना कि ये जो आम जो पंखे ये भी काम नहीं कर रहे। लो ठहरना जी, 1 मिनट ज़रा ठहरना जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्या नाम है, एसी जो है वो भी कम है इतनी गर्मी के अंदर। एसी हो तो फिर जाके मतलब का काम होता है गुजारा, जितनी गर्मी पड़ी है। अगले पिछले सालों के मुकाबले में अगर आप जर्मनी का कंपेयर करें
तो कितना टेम्परेचर जाता है? 25-30 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जर्मनी में जो घर बने हुए हैं, लोगों ने इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या सड़कें बनी हैं या दूसरी चीज़ें जो काम करते हैं, उनको पता है कि इससे ज़्यादा तो गर्मी यहाँ पे पड़ती नहीं है। लेकिन इस साल जो है एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, ठीक है, और अखीरी गर्मी पड़ी है, ठीक है, बारिशें नहीं हो रही इस दफ़ा, ठीक है। और अगला मैं अभी टेम्परेचर देख रहा था, अगले 2 दिन में मौसम फिर भी कुछ बेहतर है। कल 28 टेम्परेचर है, परसों 26 है। उसके अगले हफ्ते फिर आगे वही 30 प्लस टेम्परेचर आ रहा है जर्मनी में, ठीक है, फिर गर्मी आ रही है। ओके, तो एक तो गर्मी में यहाँ पे बंदा इतना नढाल हो जाता है ना, आप यकीन करें, इतना नढाल हो जाता है कि बंदा के उठने को दिल नहीं करता कि कोई उठ के बंदा कोई काम कर ले। सही है, मुझे तो पता नहीं या मेरी ये हालत है। मैं फिर जब लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोग भी अपने ये तजर्बात बताते हैं कि अखीर गर्मी होगी, अखीर, ठीक है। जब ये पिछले महीने की बात है, मैं जब 40-41 टेम्परेचर गया था पर स्पेन में इधर उधर, तो लोग बता रहे थे कि कई हलाकतें हुई हैं गर्मी की वजह से। जारी बात है, लोग इस टेम्परेचर के आदी होते नहीं हैं, ठीक है, और एकदम इतनी गर्मी पड़ जाए तो वो फिर मतलब कि वो डिहाइड्रेशन हो जाना या और मतलब कि कई चीज़ें फिर सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं ना। क्या ख्याल है? तो बहरहाल जर्मनी में मैंने तो बताया कि ऐसी गर्मी का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा मेरे साथ यहाँ पे हुआ है, और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सारी बात है, तमाम लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम लोग पता क्या करेंगे, हमने तो खुद ही ये प्लान किया हुआ है कि अगले साल पहले ही भाई गर्मी पड़े या ना पड़े, आपका इंतज़ाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास कम अज़ कम इतना ये हो कि कूलर हो कम अज़ कम है, जिसमें आप घर गुजारा कर सकें, हैं? क्या ख्याल है? ठीक है, बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में टेम्परेचर बहुत है। पाकिस्तान में मेरी दोस्तों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी पड़ी कि आप पूछे ना। पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद इतनी पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बहरहाल ये सूरत हाल है जी जर्मनी में इस दफ़ा गर्मी की। तो उम्मीद है कि अगले आने वाले दिन में मौसम बहरहाल अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आप हमारे साथ सिर्फ 1 महीने में B1 पास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाला जो लेसन है वो टाइमली आपको मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हामिद नासिर। अस्सलामु अलैकुम।